स्टॉक विद रवि में आपका स्वागत है। आज सर मैं आपके सामने ज़्यादा कुछ ना तो ये बताऊंगा कौन से शेयर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, केवल ये बताऊंगा कि हम लोग जब मार्केट में आते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं शुरुआत में और क्या क्या गलती करते हैं और क्यों पैसा नहीं बना पाते हैं। मैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करूँगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा आपको समझाऊँगा कि हम कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। जैसे सबसे पहले मार्केट में आए तो ज़्यादा ये सुनते हैं कि कौन सी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया, कौन सी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। तो मान लो एक कंपनी ले लेते हैं इन्फोसिस, कि हमें इन्फोसिस ने अच्छा रिटर्न दिया, शुरुआत में हम ले लेते हैं कि इन्फोसिस ने अच्छा रिटर्न दिया। अब दूसरा, एक तो मार्केट में आते हैं तो ये सोचते हैं कि चार्ट पता नहीं क्या हुआ है। चार्ट मतलब ऊपर से ये बड़े बड़े यूट्यूबरों ने इस चार्ट को इतना हुआ बना रखा है कि चार्ट मतलब ऐसा होता है कि एक शुरुआत में तो हम लोग आते हैं तो ये नहीं जानते कि काली रेखा है कि ये हरी रेखा है, ये दिखाई दे रही हैं। देखो आपको चार्ट में कोई लाल है, कोई लाल है, कोई ग्रीन है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लाल कौन सी ग्रीन, और समझ नहीं पाते हैं। फिर समझते हैं चार्ट तो बहुत हुआ है, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग जो यूट्यूबर और थोड़े और जो उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर काम करते हैं। भाई बड़े बड़े यूट्यूबर को हम लोग फॉलो करते हैं और वो काम करते हैं कि इसका ये सपोर्ट है, अब इसका ये लेवल है, इसका ये रेजिस्टेंस है। अब शुरू में हम लोग जब आते हैं तो ये नहीं जानते हैं क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या लेवल है, कहाँ से ये उठ रहा है, कहाँ से गिर रहा है, देखते रहते हैं। जब मैं भी आया तो मैं भी नहीं जानता था। हम क्या, कोई नहीं जानता, जब शुरू में आता है कोई नहीं जानता है, देखता है कि पता नहीं चार्ट क्या है, हम क्या करेंगे, और ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं। कोई बता देता है कि इन्फोसिस ने पहले बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। मैं सर किसी कंपनी की बुराई नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ विप्रो, या मान लिया हम विप्रो ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, या और कंपनी मान लो बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। और बड़े बड़े कुछ लोग बताते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, सब जगह चिल्लाते हैं टीवी पे, इन्फोसिस ले लो, ये दूना हो जाएगा, ये तिगुना हो जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर ही बताते हैं इन्फोसिस ले लो। कोई मतलब सही राह नहीं बताएगा कि क्या ले लो, और हम लोग उसी में डूबे रहते हैं कि ये ले लो वो ले लो, और रखे रहते हैं। इन्फोसिस हमारा बढ़ेगा, इन्फोसिस हमारा बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। आज भी इन्फोसिस को अगर देखो तो ये मैं दिखा रहा हूँ 2021 से, ये देखिए आप, मार्च 2021 से अक्टूबर 2021 से इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। अब क्या चल रही है, 24 चल रही है, 3 साल में इन्फोसिस ने कोई रिटर्न नहीं दिया। तब भी लोग बैठे होंगे, नीचे गिर रहा हुआ तो एवरेज कर रहे हैं कि इन्फोसिस लेंगे हम, इन्फोसिस को और बढ़ाएंगे, इन्फोसिस और बढ़ाएंगे, कभी ये हमें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। विप्रो ले रहे हैं, ये कभी हमें करोड़पति बना देगा। तो सर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, और शेयर लिए पड़े रहते हैं 4-5, 6-6, 8-8 साल रखे रहो आप, और मार्केट में पैसा नहीं बनता है। क्या रहता है फिर कि दूसरा आदमी कोई और शेयर लेता है, उसका शेयर 5 गुना 6 गुना हो जाता है। अब बजाज फाइनेंस का शेयर देखो, बजाज फाइनेंस के शेयर ने आज से 2-3 सालों में कुछ नहीं दिया। अब उसी के साथ आप ट्यू इन्वेस्टमेंट शेयर देखिए, ट्यू इन्वेस्टमेंट शेयर देखो, टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर देखो, इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया पैसे को। 5-5, 600 गुना कर दिया 5-5 साल में पैसा। 5-5, 600 गुना नहीं, मतलब 6-6 गुना कर दिया पैसा, मतलब 500% का रिटर्न, 400% का रिटर्न टाटा इन्वेस्टमेंट, ट्यू इन्वेस्टमेंट। वहीं बजाज फाइनेंस ने क्या किया, कुछ नहीं किया। आए बैंक ले लो, बैंकों में पैसा बन जाएगा, कोई SBI लिए बैठा है, कोई ICICI बैंक लिए बैठा है, पैसा डबल होगा, पैसा ट्रिपल होगा साल भर में, कहीं कुछ नहीं होता है। और वहीं डाक के 3 बात कुछ मिलता नहीं है। तो ये कमी हमारी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो नए आते हैं तो कुछ जानते नहीं है, और चार्ट भी जानते नहीं है। अब ये देखो, ये इन्फोसिस का ये देखिए आप, ये 2021 से अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये अब कंसोलिडेट का मतलब क्या है, जब नए आते हैं तो ये नहीं जानते कंसोलिडेट क्या होता है। कंसोलिडेट मतलब वहीं का वहीं घूम रहा है, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब एक रेंज उसने बना रखी है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से इसी रेंज में घूम रहा है। हम कह रहे हैं कि खराब नहीं है। अगर खराब स्टॉक, अब हम कहें कि खराब है तो हम क्यों कहें खराब स्टॉक है। हाँ, इसको ले लो, इन्फोसिस को लो, लेकिन जब ये ब्रेकआउट करे। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जो इसने अपना रेंज बनाया है, देखो 1870 या 72, जब यहाँ से ऊपर निकले तो ब्रेकआउट हो गया। जब ब्रेकआउट हो गया तब आप उसको ले लो। अब इसी तरह अब इसमें क्या है कि अब चार्ट देखना जानते नहीं है। अब चार्ट में आपको सिंपल बता रहा हूँ कि चार्ट कुछ होता ही नहीं है। आप ये देखो कि चार्ट ऊपर की ओर भाग रहा हो, मतलब सीधा ऊपर की ओर जा रहा हो, जैसे ये जा रहा है। इसको देखो आप, इन्फोसिस कब गया है, ये इन्फोसिस गया है, ये देखिए आप, अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 से ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। ये गई सीधा अप्रैल 2020 से, और ये यहाँ तक
2022 तक, ये 2022 तक ये ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ ले लो आप। जब ऊपर, बस यही चार्ट देखना है कि ये ऊपर की ओर चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है तो ये चार्ट सही है, चार्ट सही है। अब आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है, जिसमें हमें मतलब हमें ये देखना है किसका चार्ट, ये पैटर्न किसका ऊपर की ओर चल रहा है। जिसका ऊपर की ओर चल रहा है उसको आप लिए पकड़े रहो, बैठे रहो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हम लिए पकड़े बैठे रहे हैं, लेकिन निकलेंगे कब? अब निकलेंगे तो देखो चार्ट बिल्कुल सिंपल सिखा दूंगा आपको, बिल्कुल ऐसा सिखा दूं कि मतलब बिल्कुल आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो तब भी आप उसमें से निकल जाएं। अब इसको अब मैं सिखा रहा हूँ आपको थोड़ा। अब इसको देखो, ये है चार्ट BBL का। अब देखो BBL लगातार ऊपर की ओर जाता जा रहा है, देखो अब लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहा है, कहीं गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। तो हम क्यों ना इसमें इन्वेस्ट करें। अब आप कहोगे कि बार बार एक ही शेयर BBL के KPIT, सर जो पैसे दे रहे हैं वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप गिने चुने स्टॉकों को अपनी लिस्ट में रखिए। गिने चुने स्टॉक मतलब अब जब आप शुरू में आते हैं तो आप सोचते हैं कि ये ले लें वो ले लें, तो आप कुछ स्टॉक अपनी लिस्ट में रखिए, 10 20 50 जो भी स्टॉक आप देख सकें लगातार। और वो स्टॉक ही जब पैसा दे रहे हैं तो हम क्यों इधर उधर भागें। अब BBL देखो, अब BBL लगातार ऊपर क्यों चढ़ रहा है, तो BBL में आप इन्वेस्ट करिए। आज ही बहुत अच्छी प्राइस पे आया है, आज 435 440 की प्राइस पे घूम रहा है। यहाँ से बहुत जल्दी आपको ये 1600 1700 दिखाई देगा, यहाँ से आपको वो बोनस दे देगा। अब देखो इसमें, इसको आप दिखाता हूँ अभी मैं जरा ट्रेंड लाइन खींचता हूँ इस पर। ये देखिए आप, लगातार ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे देखिए आप, लगातार ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ऊपर ही जाता जा रहा है। ट्रेंड लाइन कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। बस एक आपको लाइन डालनी है, लाइन डाल लो और देख लो ऊपर क्यों चढ़ता जा रहा है, आप बैठे रहो उसमें। करना क्या है, वो कुछ नहीं करना है, BBL में इन्वेस्ट करिए। इसी तरह आपको दूसरा शेयर दिखाता हूँ, KPIT देखिए आप। KPIT का स्टॉक देखिए। अब KPIT के ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने डाल दी, ट्रेंड लाइन के ऊपर लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो आप उसमें बने रहिए स्टॉक में। दिक्कत क्या है आपको, चार्ट बिल्कुल भी मतलब हुआ नहीं है जो हम लोगों ने बना रखा है, और कुछ बना रखा है बड़े बड़े यूट्यूबरों ने कि ये यूज करिए वो यूज करिए। भाई ये सीधा सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। जब सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, देखो लगातार ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, वहीं सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चला जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में मिल रहा है, अभी 1550 के लगभग मिल रहा है। लीजिए, आप लीजिए और इन्वेस्ट करके बैठे रहिए, पैसा बना के देगा। तो क्यों ना हम अच्छे स्टॉक पकड़ें, अच्छे स्टॉक। अब आप ढूंढोगे कहाँ से अच्छे स्टॉक, अच्छे स्टॉक काफ़ी वेबसाइटें मिलती हैं। आप काफ़ी ये देखो कौन से 52 वीक हाई चल रहे हैं स्टॉक, 52 वीक हाई चल रहे हैं या 52 वीक, उनमें देखिए आप जिसका चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, जिसका चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है। अब सर आप कहोगे 52 वीक, कोई यूट्यूबर कहेगा नहीं नीचे गिरे हुए शेयर लीजिए, नीचे गिरे हुए शेयर लीजिए। आप सर ये बताइए, गिरे हुए शेयर गिरे हैं तो किसी न किसी कारण से तो गिरे हैं। अब आप इंतजार करो उनमें कि हम नहीं, ये बढ़ेगा हम तब इसको पकड़ेंगे, ये बढ़ेगा तब हमारा पैसा डबल हो जाएगा, अभी हम इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, इन्वेस्ट करते जाएंगे, इन्वेस्ट करते जाएंगे। अरे सर इन्वेस्टिंग करोगे तो इन्वेस्टिंग ऐसे में करो ना जो बढ़ रहा हो, जो अच्छा चल रहा हो, जो चल रहा हो तो आपका पैसा ग्रो करेगा। अब लगातार जो 52 वीक लो पे खड़ा है तो वो कब गारंटी है कि ये कब ऊपर जाएगा। अब आप इन्वेस्ट करके बैठे रहो, साल 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करके बैठे रहो, बजाज फाइनेंस में बैठे रहो, विप्रो में बैठे रहो, इन्फोसिस में बैठे रहो, केमिकल सेक्टर में बैठे रहो, बढ़ेंगे तब करेंगे। अब पैसा तो आपका वहीं के वहीं रह गया। अब आप 3 साल बाद 4 साल बाद देखेंगे तो शेयर वहीं के वहीं डला है, पैसा कहाँ आपका बढ़ा। महंगाई इधर इतनी बढ़ गई, पैसा किधर बढ़ गया आपका बताओ। तो जो पैसा तभी बढ़ेगा जब आप बढ़ते हुए शेयर को पकड़ोगे। बढ़ता हुआ शेयर कौन से हैं, काफ़ी बहुत सारे में ढूंढोगे आप, मिल जाएंगे। तो कोई न तो चार्टिंग हुआ है और न कुछ कहाँ निकलना है क्या हुआ है। बिल्कुल आपको ऐसा सिंपल तरीका से समझा दूंगा सर कि बड़े बड़े यूट्यूबरों ये जो बड़े बड़े समझाते हैं कि ये ट्रेंड लाइन वहाँ की, ये जन क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें मार्केट में। केवल आप ये देखिए, केवल आप एक ट्रेंड पहचानिए कि सरकार कहाँ जा रही है, कहाँ फोकस कर रही है, कौन सा सीजन है, क्या समय है, उस पर आप फोकस करिए और शेयर को पकड़िए और शेयर भागता जाएगा। अभी
क्या है, अभी गर्मी आ गई है, जब गर्मी होगी तो गर्मी में आप जो देख लीजिए बिजली के शेयर चल रहे होंगे, तो वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। गर्मी में गर्मी आई है तो गर्मी में बिजली पावर के शेयर कौन कौन से, जैसे वोल्टाज है, आपका सिम्फनी है, वोल्टाज है जो कूलर एसी बनाते हैं, और कंपनी चल रही होंगी, देखो सब टोरेंट पावर हैं, पावर वाले शेयर चल रहे होंगे। तो सर जब जो मौसम जैसा आएगा, गर्मी है, सर्दी के अनुसार सर्दी वाला देख लो, इलेक्शन है इलेक्शन के अनुसार देख लो, तो जो जैसा आए उसके अनुसार शेयर देख लो, और वो शेयर लगातार बढ़ते जाएंगे। जब बढ़ते जाएंगे उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो, जहाँ आपकी ट्रेंड लाइन कट हो जाए वहाँ आप निकल जाओ। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसलिए आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट की तरीका नए नए आते हैं, हम भी आते थे नए, तो हम नहीं समझ पाए। धीरे धीरे जब हमें टाइम हुआ 7-8 सालें हुई तो हम समझ पाए मार्केट को, 6-7 सालों में 7-7 साल। तो ये मतलब ये जब शुरू में आते हैं, कोई आपको यही बताता है कि बता देंगे शेयर के वो ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, इन्फोसिस ले लो, एशियन पेंट ले लो। अब जी बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एशियन पेंट, और काफ़ी सर बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं एशियन पेंट चलेगा, कब चलेगा एशियन पेंट सर, बजाज फाइनेंस चलेगा कब चलेगा, इन्फोसिस चलेगा कब चलेगा। जब चलेगा तब तक तो 4 सालें बीत चुकी होंगी सर। जब 4 सालें बीत चुकी होंगी, अब पैसा आपका वहीं क्यों नहीं बना रहा। मेरी बात शायद हो सकता है आपको ख़राब लग रही हो, क्योंकि इन्फोसिस प्रेमी हो आप, बजाज फाइनेंस प्रेमी हो, लग रहा हो क्या कह रहा है। जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ तो नहीं, सत्य कह रहा हूँ तो आप उसको देखना, अपने आप चार्ट में देखना, उसको ये देखना कि ये शेयर ने हमें कितना रिटर्न दिया। वहीं आईटी में देखना, टीसीएस ने हमें पिछले 2 सालों में 3 सालों में कितना रिटर्न दिया। वहीं केपीआईटी ने पैसा हर साल डबल कर रहा है, बीबीएल हर साल डबल कर रहा है, बोनस दे रहा है। और आपका केपीआई ग्रीन देखो कितना पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बारी रिन्यूअल देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो सर जब ये पैसे अच्छे अच्छे शेयर दे रहे हैं तो हम क्यों ना इनको पकड़ें, और जब पकड़ेंगे तो पैसा बनेगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबी इसलिए यहीं वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको ये चार्ट वगैरह ये ऐसा सिखा दूंगा कि बिल्कुल आप ऐसे चलाओगे इसको कि कुछ है ही नहीं मार्केट में। ठीक है सर, इसलिए आप इसको मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।